नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। पहले हम शुरुआत करेंगे किशनगंज से, जहां किशनगंज में पैक्स चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। हालांकि पहली चरण की जो है वो नामांकन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरे चरण में चल रही है। हालांकि कल पहला दिन था जिसमें से 4 नामांकन बहादुरगंज में हुए, कोचाधावन में 8 और अन्य जगहों में भी की गई। तो ऐसे में आज की जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है, 56 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज की है बहादुरगंज में, जहां तस्वीरें सामने आई है। हालांकि उससे पहले पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशियों ने नामांकन में मीडिया से बात करते हुए पलासमनी पंचायत से मौजूदा पैक्स चेयरमैन मुसव्विर आलम ने मीडिया से बात की है। साथ साथ मुसव्विर आलम के बाद जो है वहीं पंचायत समेसर से रूपम सिन्हा ने भी मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे पिछले कार्यकाल में जो कुछ कमियां रह गई है उनको मैं चाहता हूं कि आने वाले समय मौका देंगे तो फिर हम उसको सुधार करके बेहतर रूप से धरातल पर लाया जा सके, जिससे किसानों की, अन्नदाताओं की व्यवस्था और विकास हो सके। इसी पर हमारी नज़रें बनी हुई थी और हमने जो जानने की कोशिश की है पैक्स चेयरमैन एवं अध्यक्षों ने क्या कुछ कहा है, जरा इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। जी, आपका शुभ नाम? मुसव्विर आलम, वीरपुर, प्राथमिक पैक्स अध्यक्ष। पिछले टर्म में भी आप रहे हैं पैक्स अध्यक्ष, क्या रहा पिछले 5 साल में आपका? 5 साल में पैक्स में जो धानाधि प्राप्ति हुआ, धानाधि प्राप्ति बखूबी ईमानदारी से धानाधि प्राप्ति किए और लाइसेंस कृषकों को सुविधा से वंचित है। लाइसेंस जो प्रक्रिया कर दिया गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द लाइसेंस क्लियर होगा, लाइसेंस जारी होगा। इंशाअल्लाह कृषकों को जो लाभ से वंचित है वो लाभ देने का प्रयास करेंगे। प्रक्रिया में लगा हुआ है इंशाअल्लाह। अच्छा, आपके पंचायत में भवन नहीं बना हुआ? हाँ, नहीं, पहले भवन के लिए क्या प्रयास किया? भवन के लिए प्रयास किया, भवन है हमारे यहाँ। नाम जानना चाहेंगे पहले हम लोग? मेरा नाम रूपम सिंह है जी, और मैं समेसर पंचायत में पैक्स चेयरमैन पद के लिए आपने नामांकन किया है। पिछला कार्यकाल भी आपका ही था ना समेसर में? जी हाँ। कैसा रहा वो कार्यकाल और अब जो नया फिर से आपने किया है? पहले तो वही बोलना चाह रहे हैं कि अब किसान भाइयों से पूछ सकते हैं कि मेरे पापा जी कैसे क्या करके गए हैं। ठीक है, बहुत कुछ करके गए हैं और यही लोग हमको भी आगे लेके आए हैं कि कुछ और आगे करने के लिए। अच्छा, जिस तरह से पिछला 5 साल आपका कार्यकाल रहा, जो चीजें रह गई है वो इस 5 साल में क्या संभव है कि हो पाएगा? हाँ, एकदम। और किसानों के लिए क्या क्या मुहिम तैयार किया हुआ है आपने? अभी फिलहाल तो जीतना है, उसके बाद हाँ, जीतने के बाद जो आपने तस्वीरें देखी हैं इससे समझ में आ गया कि क्या चीज चल रहा है। पैक्स चुनाव के दूसरे दिन में 56 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किए। उसके बाद जो है अपनी मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रियाएं रखी है और ऐसे में तस्वीरें सामने आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जो है महाराष्ट्र से, जहां बटेंगे कटेंगे के नारे पर खुद ही बढ़ गई बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से इतने नेताओं ने किया किनारा कि ये बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। बता दें आपको कि बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो महाराष्ट्र में चुनाव संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। अब ये अल्फाज बीजेपी के नेता जो अब इसका विरोध करने लगे हैं। ऐसे में सिंधे गुट के जो नेता है उनका कहना है कि ये इस तरह के बयान महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। अगर महाराष्ट्र में ऐसी बयान दी जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा हो सकती है। ऐसे में सिंधे गुट के जो कुछ विधायक और सांसदों ने इसकी विरोध की है, जिससे योगी आदित्यनाथ जी को लगा झटका और ऐसे में बीजेपी के लिए आने वाले जो चुनाव है झारखंड में है, ऐसे में इनकी जो है मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में हाल ही में बिहार के सीमांचल के दौरे पर आए थे गिरिराज सिंह, जिनके बयान से पूरे सीमांचल में घमासान मच गया। वो हिंदुओं को जगाने के लिए आए थे और उन्होंने एक ऐसे बयान दे दिया था यहाँ पर भी, बटोगे तो कटोगे। और जबकि ऐसा सीमांचल में बीजेपी के एक विधायक है, उन्होंने कहा था कि यहाँ मंदिर जो त्यौहार है हिंदुओं का, उन पे टेंट लगने नहीं दिया था। कुछ ऐसे तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर सीमांचल के किशनगंज में भी त्यौहार जो है वो पूरी तरह से मनाया जाता है, टेंट लगती है, जो उनकी मूर्ति पूजा जो भी है सारी चीज़ें होती है। ऐसे बीजेपी
बीजेपी के नेता जो विधायक हैं जो इस तरह के बयान देते हैं उनको मान मर्यादा देखनी चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद अगर ऐसे विधायक कह रहे हैं तो सबसे बड़ी सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंह में पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं कि ऐसे विधायक पर नकेल नहीं कसा जा रहा है कि आखिर ऐसे विधायक कैसे बोल रहे हैं। ऐसी प्रतिक्रिया देने से पहले इन पर नकेल कसनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे मामलों पर मौन हो जाते हैं, उनके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं खुलता है कि बोल क्या रहे हैं, क्या ये बोलना सत्य है। ऐसे में गलत नहीं है कि किसी एक धर्म को आप टारगेट करके सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी तरह के हथकंडा अपनाए हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर भाजपा के नेताओं के इस बयान से क्या लगता है कि मुस्लिम जो वोट है उसकी ध्रुवीकरण करते हुए अपनी सत्ता में जमाने के लिए इस तरह के बयान दिया जा रहा है। आखिर जो इस बयान से जो चीज़ें सामने आई है ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की करारे की हार हो सकती है। ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी की ओर से जो कहा गया है बटेंगे कटेंगे बयान पर योगी आदित्यनाथ घिर गया है। हालांकि इसमें सिंधे गुट्स के जो विधायक हैं उन लोगों ने उनकी विरोध की है और विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का बयान देंगे महाराष्ट्र में तो इसका असर हो सकता है चुनाव में और दिखेगा, जिसके कारण जो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। ऐसे तस्वीरें निकलकर सामने आई है। अगली खबर की ओर, पीएम को लेकर ये क्या बोल गए राहुल गांधी, बाइडेन की जिक्र पर कह दी ये बात, बीजेपी के समर्थन के उड़ी नींद। बाइडेन की इस जीत को लेकर जो जश्न मनाया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बाइडेन की चुनाव हारने के बाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें हराया गया और जो है डोनाल्ड ट्रंप को फिर से लाया गया और मोदी की तारीफ मोदी जी खुद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप फिर से आ गया और ऐसे में अमेरिका हमारे साथ है। तरह तरह के बयान लगातार। अमेरिका की चुनाव भारत से क्या मतलब है और ऐसे में मोदी इन मुद्दों को चुनाव में लाकर इस बार फिर सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह की दावाएं की जा रही है। तो वहीं इस मामले को लेकर के राहुल गांधी ने भी जबरदस्त कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री पर प्रहार की है और ऐसे में अब जवाब देने में प्रधानमंत्री का बनता है कि आखिर राहुल गांधी ने इतनी जबरदस्त तंज कसी है तो इससे बीजेपी के लिए बड़ी अटकलें बताई जा रही है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौतियां सामने आई है कि आखिर क्या हो सकता है कि भाजपा के ऐसे बयान पर पूरे जो मामला सामने आई है। अब ये समझ में आ गया कि बीजेपी कहीं ना कहीं फंसता दिख रहा। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर, मणिपुर में फिर क्या भड़की हिंसा आई, डराने वाली वजह, भीड़ में ने कई एमएलए के घर फूका, सरकार ने इस पर लगा दी पाबंदी। बताइए, मणिपुर में फिर एक बार हिंसा भड़की है और ऐसे में पिछले दफ़े मणिपुर में हिंसा के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें वीडियो सामने आई। फिर उसके बाद इस ऐसे मामले पर प्रधानमंत्री का मुंह तक नहीं खुला, प्रधानमंत्री जी मौन रहे, बीजेपी के कोई बड़े नेताओं का बयान तक नहीं आया। बाद में जब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था उसके बाद उनकी प्रतिक्रियाएं आने लगी क्योंकि वहां दिख रहे थे कि अब राहुल गांधी पहुंच गया तो ऐसे में पार्लियामेंट्री चुनाव में इसका असर दिखेगा और असर दिखा कि विपक्ष आज तगड़ा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो लगातार अब सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। तो वहीं ऐसे में फिर मणिपुर में हिंसा हुई है, इसके पीछे की वजह जानकर आप भी होंगे हैरान कि आखिर बीजेपी जिस राज्य में है और वहां पे हिंसा होने की आशंकाएं ज्यादा बनी क्यों रहती है। ऐसे में लोग ये भी मानते हैं कि बीजेपी की साजिश के तहत ही हिंसा होती है। जब चुनाव नजदीक आता है किसी भी राज्य का तो वहां पे हिंसा कराने की किस तरह की प्लानिंग होती है। ये सवाल है कि आखिर क्या ये लोग मंसूबों को तैयार रखते हैं, क्या ऐसे लोगों की व्यवस्थाएं होती है कि हिंसा करानी है, हमें हिंसा कराकर इस देश को बांटने की एक नई साजिश की जाती है कि आखिर कब तक चलेगा। यही चीज सवाल उठता है नेताओं से पूछने से, हम जो वोटर हैं कि भाई रोजगार पर आपने क्या किया, किसानों के मुद्दे पर क्या किया, आपने शिक्षा व्यवस्था पर क्या सुधार लाया। ये सबसे बड़ी मैनिफेस्टो में होनी चाहिए और इस पर आम जनता को भी चाहिए कि वोट करने से पहले आप सोचें और समझकर वोट करें। जो आपकी व्यवस्था और विधि व्यवस्था नहीं बदले फिर ऐसे नेताओं को क्या फायदा जो देश में सत्ता में बैठा दें और जो सिर्फ लूटने का ही प्लानिंग करता हो, अडानी और अंबानी को बढ़ाने की बात कर रहा हो, गरीबों को छोड़ दिया जाता हो, दरकिनार कर दिया जाता हो। तो ऐसे में तो सवाल पूछना ही चाहिए। इस देश के गोदी मीडिया की इस तरह की हालत हो गई है कि अब सवाल तो क्या दूर तक कुछ नजर तक नहीं आता कि गोदी मीडिया पूछे तो पूछे क्या। इस तरह की हालतों पर महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की हार की जो है बौखलाहट दिख रही है। अनाप शनाप बयान आ रहे हैं, सिंधे गुट के हों या बीजेपी के हों, लगातार अनाप शनाप बयान आ रहा है जो कुछ भी बकरे जा रहे हैं। सिर्फ एक धर्म को टारगेट करना है सत्ता में बने रहने के लिए। झारखंड में हेमंत सोरेन को लेकर के उटपटांग की बयानें दी गई, हालांकि झारखंड में वोटिंग हो चुकी है। वहां पर बीजेपी के लिए बड़ी जो चुनौती थी वो साफ दिख रहा है कि अब
इधर से उधर भागाडोल चल रहा है। वहाँ इंडिया अलायंस फिर से सरकार में आते हुए दिख रही है कि इंडिया अलायंस की सरकार झारखंड में बन रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबतें बनती दिख रही है। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन की घंटी दबाइए, सपोर्ट सहयोग करिए। धन्यवाद। ये जो जियो मार्ट आपने लॉन्च किया है, कैसे देंगे लोगों को और क्या है जियो मार्ट का उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये है कि लोग जो है लोग शहर में जाना पड़ता था कोई भी सामान के लिए, रेट उसको बढ़िया नहीं मिलता था, रेट ज़्यादा जो भी मतलब यहाँ आप छोटा सा मार्केट में ही आपको हर चीज़ आपको चीप एंड बेस्ट में, चाहे आप EMI में लें या कैश में लें, हर जगह से आपको कम रेट में। जियो मार्ट का यही पर्पज़ है कि लोगों तक ओरिजिनल सामान और कम रेट में पहुँचाया जाए, चाहे वो मोबाइल, OnePlus, iPhone, मोटरोला, सैमसंग, पोको, कोई भी XYZ, हाँ कोई सा भी मॉडल आप यहाँ से, चाहे फ्रिज ले लीजिए, मतलब LG हो या सैमसंग, वोल्टास, ब्लू स्टार, जो भी कंपनी का, सारा कंपनी का चीप एंड बेस्ट में आपको EMI का भी सुविधा आपको यहीं भट्टाहाट कोचा दामन ये इस तरह से आपके यहाँ मिल जाएगा सामान? हाँ ये सारा ये आपको मिल जाएगा इसी तरह से। EMI की सुविधा किन किन कंपनी के द्वारा? अभी हमारे यहाँ